खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक केंद्र बनाना है। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के जरिए प्रदेश में करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 35,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल कृषि प्रधान राज्य के रूप में होती थी, लेकिन अब यहां ड्रोन, रक्षा उपकरण और मिसाइल जैसे अत्याधुनिक उत्पादों का निर्माण भी हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर के आज के समारोह में हम सब सहभागी हुए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, वो समय गुजरा जिस समय के कारण से भारत की कई प्रकार के संभावनाओं पर तुषारपात होता था। आज बदलते दौर में भारत अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभाशीलता के बलबूते पर दुनिया में वो सब करके दिखा रहा है जिसके बारे में अतीत का गौरवशाली पक्ष तो उसका साथ था, लेकिन अभी बीच के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कभी कभी समय खराब निकल गया, उसको कब तक कोसते रहेंगे। अब समय समझने वाला है, आगे बढ़ने वाला है और आगे बढ़ते दौर में पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ जुड़कर मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ और इसका तीसरा संस्करण है। तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए, उन दोनों संकल्प को हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए, वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है कि हाँ, जब हम अपने बीच भाषण करते हैं तो ये अलग बात है कि एआई, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी वाले लोगों का उत्साह उमंग तो बहुत रहती है, लेकिन ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी होती है, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। आज के दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात, दिमाग भी चले और शरीर भी चले, दोनों के बीच का जुड़ाव हो तो आनंद आता है। ये भोपाल हमारे कई कारणों से अपने प्रदेश के अंदर वो गौरवशाली समेट को प्रदेश समेट के चलता है। आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की पहचान हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय तत्कालीन समय के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होती है। जोरदार अभिनंदन करें उनके कारण से भी भोपाल को और मध्य प्रदेश को देश और दुनिया में गौरव और गर्व मिलता है, जिनने अपनी भाषा के बलबूते पर राष्ट्रभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए पहली बार गौरव का मौका दिलाया। वो कितना अच्छा लगता है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया के सामने राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते। मैं मोदी जी का भी अभिनंदन चाहूंगा आपके सबके माध्यम से।